नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मोटिवेशनल स्पीकर में। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये चैनल जो है हम बात करेंगे इस चैनल पर जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं और किस तरीके से उनमें विज्ञान और किस तरीके से उनमें गणित का प्रयोग हम कर रहे हैं। जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, देव ग्रंथ हैं, जो हमारे सनातन के प्रतीक हैं, उनका हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़ाव है या लगाव है या महत्व है, उन पे बात। तो आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो है समुद्र मंथन। तो आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में असुर और देवता ने भाग लिया था, असुर और देवताओं ने भाग लिया था। और तब हमको कितने 14 रत्न प्राप्त हुए थे। तो उन 14 रत्नों को एक सीरियल में वो क्यों आए, उनके क्या साइंटिफिक महत्व हैं, क्या लॉजिक्स हैं, उन पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं वो किस प्रकार हमारे को सीख देते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो समुद्र मंथन है उसमें असुरों ने और देवताओं ने भाग लिया। तो हर मनुष्य के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होते हैं हमारे अंदर असुर गुण और एक होते हैं हमारे अंदर देव गुण। तो देव गुण का मतलब है कि जो हमारे अच्छे गुण हैं, जैसे आप दूसरों की मदद करते हो, आप अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हो, आप जीवन को बहुत व्यवस्थित तरीके से जीते हो, आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते जिससे दूसरों को अहित हो, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे दूसरों को कष्ट हो, और आप किसी से जलन नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते। तो ये सब क्या है, हमारे देव गुण हैं। और जो हमारे असुर गुण हैं कि आप हर एक आदमी से दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, दूसरे से जलन करते हो, आप अपनी कर्तव्य के प्रति, जैसे कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म करो। तो कई लोग जो हैं अपने कर्म के प्रति वफादार नहीं होते, तो वो भी एक आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। तो वो आसुरी प्रवृत्ति के गुण है। दूसरा, लोग लालच रखना दूसरे की चीज़ों का। अपनी चीज़ों का लालच हो तो कोई बात नहीं, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे की चीज़ का लालच नहीं रख सकते। तो ये हमारे शरीर, हमारे अंदर जो है, हर प्रत्येक प्राणी के अंदर ये गुण होते हैं। तो ये हो गए हमारे, कुछ हो गए असुर गुण और कुछ हो गए देव गुण। यानी ये जो गलत बातें हैं ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, असुरों का, और जो अच्छी बातें हैं वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, देवताओं का। अब हुआ क्या, जब समुद्र मंथन है तो समुद्र मंथन किसका मंथन किया, समुद्र का मंथन। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा मन है ना, ये समुद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। मन जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समुद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसको मथना है। तो हमारे मन में दो तरीके के विचार आते हैं, अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार। हम देखते हैं, भले ही हम अच्छे विचारों को बाहर दिखाते हैं, लेकिन हमारे मन में साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या चलते हैं, बुरे विचार भी चलते हैं। किसी चीज को देखेंगे तो अच्छे विचार भी आते हैं, कुविचार भी आते हैं। तो उनका मंथन करना है। अब मंथन करने के लिए आपको या हम सबको पता है कि हमने ये पौराणिक कथा सुनी है कि वासुकी नाग को हमने क्या करा, रस्सी की तरह प्रयोग किया। तो वासुकी नाग जो है, नाग किसका प्रतीक है, हमारे धर्म ग्रंथों में काल का प्रतीक है। इसीलिए भगवान शंकर ने अपने गले में क्या रखा हुआ है, काल को रखा हुआ है कि आदमी को हमेशा याद रहना चाहिए कि हमने मरना है। अमर कोई नहीं है यहाँ पर, चाहे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई भी हो, यानी छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, जिसका जब टाइम पीरियड होगा उसको मरना ही मरना है। तो वो काल जो है प्रतीक है। तो उसको रस्सी बनाया, कि उसको रस्सी बनाने का ये अभिप्राय था कि भाई मनुष्य जो है, मनुष्य को पता है कि उसका काल उसके साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां भी है, उसके अंदर बुराइयां भी है। अब उसका मंथन होगा। उसका क्या होगा, मंथन। मंथन करने के लिए जो बीच में मथनी लानी है, उसको किसको लाया गया, मंदराचल पर्वत को लाया गया। तो मंदराचल पर्वत को जब लाया गया, तो मंदराचल पर्वत का मतलब है जो हमारा मन है ये हमेशा मचलता रहता है, मचलता रहता है। यानी देखा होगा आपने, हर चीज पे लालच आ जाता है, चाहे वो खाने, किसी भी चीज पे, दूसरे की वस्तु पर, तो वो मचल है। तो क्यों, क्योंकि मन में दोनों विचार चल रहे हैं, एक तरफ देव गुण वाले विचार चल रहे हैं, एक तरफ असुर गुण वाले विचार चल रहे हैं। अब आपने काल हमको बताया जा रहा है कि भाई मरना सबने है, फिर हमने उसका मंथन शुरू किया। तो उसका मंथन जब शुरू करा तो 14 रत्न निकले। अब मैं एक एक करके आपको उन रत्नों के नाम बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई तो इसको पार्ट्स में हम बनाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। ये कुछ मोटिवेशनल बातें जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं और ये हमारे जीवन में प्रभाव ला सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें सही मैसेज देते हैं, लेकिन हम उस मैसेज को समझने में थोड़ा सा गलती करते हैं।
तो अब मैं बात करूंगा जो 14 रत्न हमारे निकले थे, तो आपको पता है सबसे पहले क्या निकला था, विष निकला था। विष जो है, हलाहल विष जो है वो निकला था। तो दूसरे नंबर पे जो निकला था वो निकला था, निकली थी कामधेनु। दूसरे नंबर पे कौन निकली थी, कामधेनु गाय निकली थी। अभी मैं इनका आपको लॉजिकल बताऊंगा एक एक करके। पहले मैं आपको ये 14 रत्न बता रहा हूँ, तो उन रत्नों को बताने के बाद मैं इनको इंडिविजुअली इलोबरेट करूंगा कि ये क्या क्या मैसेज हमारे जीवन के लिए देते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और इसको अंत तक जरूर देखें आप। तो फिर उसके बाद हमारे को पता है उच्चे श्रवा नाम का एक अश्व घोड़ा निकला था, जिसे आपको पता है राजा बलि ने लिया था। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला था, जिसको भगवान जो देवताओं के राजा इंद्र है उनको मिला था ये। उसके बाद हमें मिली थी कौस्तुक मणि, कौस्तुक मणि मिली थी। उसके बाद कल्प वृक्ष मिला हमको। उसके बाद अप्सराएं निकली, अप्सरा रंभा निकली थी अप्सरा। उसके बाद लक्ष्मी निकली थी। उसके बाद जो है वारुणी, वारुणी जानते हैं आप, शराब निकली थी। उसके बाद जो है चंद्रमा निकला था, चंद्रमा। और उसके बाद जो है परिजात वृक्ष निकला। उसके बाद जो है 5 जन्य शंख निकला। फिर भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेके हाथ पर आए थे। तो धन्वंतरी 13वें नंबर पे और 14वें नंबर पे अमृत का कलश। तो अब इनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या महत्व है और ये क्यों हमारे जीवन में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जब आप अच्छे और बुरे विचारों का मंथन करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलेगा, जब हम अच्छे और बुरे विचारों का मंथन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में अच्छी बातें भी चल रही है, बुरी बातें भी चल रही है, दिमाग पे सब चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, विष निकलता है। यानी वो सारे जो हमारे अंदर, जब हमें कुछ अच्छा करना होता है तो सबसे पहले जो हम मंथन करने से, जैसे लोग बोलते हैं कि मंथन करो भाई, इन बातों पे मंथन करो, विचार करो। सब लोग बैठ के मंथन करते हैं। तो मंथन करके पहले हमारे शरीर से क्या निकले, विष निकला। विष मतलब सारे जो कुविचार थे, दूसरों के प्रति गलत भावनाएं, या जो हम लोग देखते हैं समाज से हमें प्रतिष्ठा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो सब चीजें विष रूपी जो है वो निकला। तो आपने देखा कि समुद्र मंथन का जो विष है वो किसने पिया था, भगवान शिव ने पिया था। इसीलिए उनको नीलकंठ महादेव भी कहते हैं, क्योंकि उनका कंठ क्या हो गया था, नीला हो गया था। यानी भगवान जो है, शंकर जो है हमारे यहाँ, उसका प्रतीक है। वैसे भी आपको पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में गॉड, जो आपने देखा होगा कि गॉड शब्द का प्रचलन चलता है, तो वो हमारे सनातन ने बहुत पहले दे दिया था। क्योंकि हमारे मुख्यतः 3 देवता जो हैं, जैसे विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं और महेश हैं। यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। यानी जनरेटर कौन है, ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी है, विष्णु उसको पालते हैं और शिव उसका क्या करते हैं, यानी शिव हमारे जो है संहार के देवता है। तो मतलब ये तीनों हैं, तो उसी से उन्होंने गॉड बन गया। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो बात करेंगे, भगवान शंकर ने विष पिए। यानी अगर आप उस जो विष निकलता है, जो आपको समाज में मान सम्मान या जो अपमान जो है, वो विष अगर आपने पी लिया, वो विष आपने पी लिया, अगर हमने जो हमारे अच्छे और बुरे विचारों का मंथन करके विष निकला, वो विष अगर हमने पी लिया, तो फिर हमारे दूसरे नंबर पे जो हमको मिला है कामधेनु। मतलब फिर हमारे को क्या मिलेगी कि कामधेनु हमको मिलेगी। और उसके बाद यानी आपकी हर कामधेनु मतलब जो आपकी हर इच्छा की पूर्ति करती है। आपके अंदर जो सद्विचार हैं, आपकी जो योग्यता है, आपका जो विश्वास है, वो सब आपके अंदर क्या हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। क्योंकि कामधेनु मिल गई आपको, आप अब क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं। मतलब आपके अंदर ये चीजें बढ़ गई हैं, अच्छे विचार। तो अब उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो हमको रत्न मिला, वो है उच्चे श्रवा नामक अश्व निकला था। यानी जब आपके सद्विचार आगे बढ़ेंगे, तब आप जो है अपने जो संकल्पों को आप अश्वरूपी गति प्रदान करेंगे, अश्वरूपी गति प्रदान करेंगे। और उस गति से, अर्थात अच्छे विचारों, संकल्पों के आप गति प्रदान करेंगे, तो हम समाज के लिए एक उत्पाद का काम करेंगे, समाज में एक प्रोडक्टिविटी लाएंगे, समाज के अंदर हम एक कुछ बदलाव ला सकते हैं जब आपके अच्छे विचारों को गति मिलेगी और वो दूर दूर तक फैलेंगे आपके अच्छे विचार। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तीव्रता का प्रतीक होता है, बहुत तेजी से चलने का प्रतीक होता है। तो वो जो आपको कले, उनको उच्च श्रवा घोड़े से आपने क्या
तो उच्चे सर्वा घोड़े से आपके विचारों को गति मिली, तो गति मिलने के बाद जब आपके अच्छे विचारों को आपको गति मिली तो आपको क्या हुआ, फिर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत मतलब कि ऐरावत हाथी, हाथी जो है अपने आप में किसका प्रतीक है, बहुत वैभव का प्रतीक है। हमारे देश में तो हाथी को गणेश मानकर पूजा भी जाता है। यानी कि आप ऐसे, आप जब आपके सद्विचारों को, आपके विश्वास को, आपकी आकांक्षाओं को गति मिली तो आप इस तरीके से बन गए कि आप इतनी ऊंची पोजीशन प्राप्त करने के बाद भी आप सब लोगों को समान दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब ना आपके अंदर वो नहीं आया कि चलो यार ये छोटा है ये बड़ा। आप जैसे जानते हो कि हाथी की एक क्वालिटी भी होती है कि वो रात में भी साफ देख लेता है, अच्छा देख लेता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इतनी अच्छी दृष्टि आपकी हो गई है कि आप सबको समान दृष्टि से, इतने ऊंचे पद ऊपर बैठे हुए हैं और समान दृष्टि से आप लोगों के अंदर किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते, ना उनकी किसी एक्टिविटी के आधार पर, ना उनके जाति धर्म के आधार पर, ना किसी लिंग के आधार पर, इस आधार पर कोई भेदभाव आप नहीं कर रहे हैं। तो यानी ये जो है आप ऐरावत हाथी पर बैठ गए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से जो हमारे ग्रंथ है वो हमें क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आप क्या है, आपकी प्राथमिकता में क्या है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मतलब अगर हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार का बन जाता है कि हम सबके सुखों के लिए, सबके हितों के लिए काम करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या निकली वहां से, कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि निकली तो कौस्तुभ मणि का मतलब है, मणि, मणि का मतलब होता है मान और सम्मान, वैभव आपको मिला, मान सम्मान। तो तब क्या है, परमात्मा आप पे खुश होगा भाई कि ये आदमी तो, क्योंकि हर एक को जो पात्र होता है उसी को चीजें मिलती है तो मिलेगी, तो तब आपको कौस्तुभ मणि मिलेगी। तो कौस्तुभ मणि मतलब आपको मान सम्मान मिलेगा, उस मान सम्मान, वो वैभव आपको मिलेगा और लोगों की दृष्टि में आप सम्मानीय हो जाओगे, लोग आपका मान करने लगेंगे जब आपके अंदर ये क्वालिटीज आ जाएगी जो अभी मैंने बताया आपको। तो ये हमारे एक के लिए नहीं, ये सब के लिए है। मतलब मैंने कहा हमारे धर्म ग्रंथ हमको जीना सिखाते हैं। तो तब क्या है कि उससे क्या हो गया कि आप जो हमारा मान सम्मान है इतना मिल गया। कौस्तुभ मणि, मणि अपने आप में ही सम्मान का प्रतीक है। आपने तो देखा होगा। उसके बाद जो है मणि के बाद जो हमको मिली है वो कौस्तुभ मणि के बाद कल्प वृक्ष बन गए। तो अब आप साहब, जब आपको सम्मान भी मिल गया, मान भी मिल गया, अश्व सर्वा नाम का घोड़ा, आपके विचारों को गति भी मिल गई, ऐरावत हाथी के ऊपर आप, मतलब आपकी दृष्टि ऐसी हो गई कि आप सबको समभाव दृष्टि से देख रहे हैं। आपके विचार ऐसे हो चुके हैं कि आप सबके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आपके मन में किसी के प्रति कोई ऐसा बुरा भाव नहीं है, यानी सब आपकी दृष्टि समान रूप से है। जो है आप, जैसे आपने देखा होगा हाथी के कान भी बहुत बड़े होते हैं, तो मतलब बड़े हैं लेकिन वो सिर्फ उन चीज़ों को ग्रहण कर रहा है जो चीज़ की अच्छी है। समाज में तो लोग सुनते बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी बातों को हम स्वीकार करें। अरे कोई बात नहीं, कोई अच्छी बातों को आप एक्सेप्ट करो, बुरा कहीं, किसी भी आदमी के अंदर आपको अच्छाई देखनी चाहिए। ऐसा है कि भले ही 99 बुराइयां हो पर एक तो अच्छाई होगी उसके अंदर, तो वो आप देख लीजिए। तो अगर आपकी ऐसी दृष्टि बन जाती है, सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, तो तब आपको क्या मिला, मैंने कहा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब अब आपकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की हो गई कि कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष आप जानते हो, यानी उससे आदमी कुछ भी मांगे तो उसको मिल जाता है। यानी अब आपकी पर्सनैलिटी कल्प वृक्ष वाली बन गई है। अब लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई और आप इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी हो गई कि आप उनको वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप कल्प वृक्ष वाली आपकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। तो उस देखिए, इसी तरीके के व्यवहार में आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल अपने चैनल पे भी दिया है कि किस तरीके जो वन है गणित के अंदर वो भगवान का प्रतीक है। तो मैंने कहा था कि जैसे 0/1 और 1/0 करके समझा रखा है, उस वीडियो को आप देखें जरूर मैथ से, कि राम जी के अंदर इंसान बन के आए और भगवान के रूप में पूजे गए। तो उन्होंने अपने अंदर ये सब चीजें आप अगर ऑब्जर्व करें तो उनके अंदर ये सारे गुण थे। यानी उन्होंने अपने मन का मंथन किया, अपने बुरे गुणों का त्यागा। इस टाइप से अगर आप उनके साथ एसोसिएट करें इन चीजों को, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिन जिन लोगों के नाम प्रसिद्ध हैं वो हैं, तो उनके अंदर आप इस तरीके की क्वालिटीज, अगर आप उनके साथ इसको 1-to-1 मैपिंग करें, 1-to-1 मैपिंग करें गणित की भाषा में, एक 1-1 मैपिंग जो होती है उसको करें, तो आप देखेंगे ये क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीजों को हमें समझना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों ने बहुत मैसेज दिया है, लेकिन हम साइंटिफिकली उन चीजों पे विचार तो करते नहीं। हम सिर्फ ये सोचते हैं अरे यार ये काम तो बस कथावाचक है और ये इनका है, ये है।
हमें इससे क्या मतलब, हम कथा में क्यों जाएं। तो मतलब कथा में जाएं, वो धर्म ग्रंथ हमें कई चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे अब आप बात करेंगे कि फिर आपको जो है कल्प वृक्ष मिल गया, तो सब अब आपको क्या होगा, जब आप इस तरीके का आपका वैभव हो गया कि आप किसी को भी, लोगों को लगने लग गया कि ये आदमी मेरी जो है आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। तो देखिए, जब आपको बहुत सारा मान सम्मान या बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो तब जीवन में आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, आपकी परीक्षा भी होगी फिर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हर बात आपको अच्छा ही अच्छा है। आपके बीच बीच में टेस्ट भी होते हैं। जैसे कोई अच्छा आदमी है तो आपने देखा होगा समाज उसका टेस्ट भी करता है कि हाँ चेक करो इसको कि ये है भी इस लायक कि नहीं लायक। तो अब आपको क्या होगा, जब आपको मिलेगा तो फिर आपको लक्ष्मी जी अप्सरा आएगी। अप्सरा आपके जीवन में अप्सरा आएगी, कल्प वृक्ष के बाद अप्सरा रंभा। तो अप्सरा स्त्री जो है किसका प्रतीक है, मतलब आप आ गया, काम आ गया आपके अंदर, लालच आ गया, ठीक है, रंभा सबका जो है मेरे पास होना चाहिए, इस टाइप की भावनाएं आपके आएंगी। लेकिन अगर आप इन भावनाओं से बच गए, अगर आप उस रंभा से बच गए, उन अप्सराओं से बच गए, उस मोह माया से बच गया, अप्सरा मतलब जो एक सामाजिक जीवन की भोग विलास वाली जिंदगी है, उस ऐश्वर्य से आपने अपने आप को बचा लिया। इतना कुछ होने के बाद भी आपको इतना वैभव मिल गया, आपके इतना ज़्यादा ऐश्वर्य सब कुछ, यानी आप कल्प वृक्ष की आपकी पर्सनैलिटी हो गई है। उसके बाद आपके जीवन में रंभा आती है, अप्सरा आती है, उसको आपने मेंटेन रखा, मतलब आपके अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ इन चीज़ों से। यानी उस रंभा ने आपको बहुत ज़्यादा विचलित नहीं किया अपने कर्तव्य पथ से। जिस पथ पर आप चले जा रहे थे, आप उस पथ पर क्या है, अडिग हैं। मतलब आपको लगा नहीं कि हाँ यार ये चीज़ मेरी भावनाओं को क्या कर सकती है, दूषित कर सकती है, या ये मेरे जो जीवन चरित्र है उस पर ये क्या डाल सकती है, इंटरफेयर डाल सकती है, या उसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो तब साहब आपको क्या मिलेगी, अप्सरा के बाद क्या आई, लक्ष्मी आई। तो अब आपको जो है, पहले आपको मणि मिली थी, लेकिन अब आपको साक्षात लक्ष्मी मिल गई। लक्ष्मी मतलब कौन सा रथ निकला था, लक्ष्मी मिली थी। तो लक्ष्मी किसके पास थी, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर्ण किया था। तो यानी लक्ष्मी का मतलब है वैभव। अब आपके पास किसी चीज की कोई कमी रही नहीं, क्योंकि आप सुख संपदा, और लक्ष्मी के साथ स्वयं विष्णु भी आपके पास आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी ने किसका वर्ण किया था, विष्णु जी का। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप अप्सरा के मोह माया से जब बच गए तो आपको कौन मिला, लक्ष्मी मिली। अब लक्ष्मी मिली, धन और ऐश्वर्य सामर्थ्य मिल गया। अब आपको, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, इतना धन हो गया कि आप समाज के अंदर बदलाव ला सकते हैं। तब आपको क्या मिलेगी, फिर आपकी परीक्षा होगी। लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी के बाद आपने देखा होगा लोग कुछ मदमस्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सत्ता मिलती है तो आदमी, जैसे पद मिलता है वैसे आदमी को मद हो जाता है। तो मद हो जाता है तो अब आपको क्या मिलेगी, वारुणी शराब मिलेगी, वारुणी शराब मिलेगी। तो शराब जो है वो आदमी के जीवन में क्या लाती है, पतन करती है। मतलब शराब में आपको पता है कली काल में उसका वास भी होता है। तो वारुणी मिलेगी यानी आसुरी प्रवृत्ति, क्योंकि आपको पता है कि वारुणी कौन, किसको कौन ले गए थे, देव असुर ले गए थे। वारुणी को कौन ले गए थे, असुर। तो मतलब वारुणी का मतलब है, अगर आप वारुणी धारण कर रहे हो, आप वारुणी ले रहे हो, आप शराब पीते हो, तो सीधी सी बात है आप आसुरी प्रवृत्ति की ओर जा रहे हो। कितना गहन मैसेज इस बात में छिपा है, क्योंकि किसको, असुरों को मिली थी वारुणी। तो आपके अंदर आसुरी विचार आएंगे। आपने देखा होगा देश के अंदर बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, तो आप अगर उन लोगों की हिस्ट्री निकालें ना कहीं उन्होंने उस समय कुछ ना कुछ अल्कोहल नशा कर रखा होता है। तो यानी ये जो वारुणी होती है, शराब है, आसुरी प्रवृत्ति है, दौलत का नशा, अलग अलग चीज़ों का नशा होता है आदमी को। किसी को अपनी किसी चीज़ का नशा, किसी को अपनी सुंदरता का नशा, किसी को अपने बुद्धिमत्ता का नशा, किसी को अपनी दौलत का नशा, किसी को अपने बहुत सारी चीज़ें, बोलने का नशा। तो अलग अलग नशा जब आप करते हैं तो इससे जब आप बच गए, अब आपने इसका भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो अब आपके जीवन में शीतलता आएगी। शीतलता जो है चंद्रमा जी आएंगे। अब आपके जीवन में क्या आएंगे, चंद्रमा आएंगे, शीतलता आएगी, आप कूल हो गए, क्योंकि आपने इतना वैभव भी देख लिया, आपने इतना ऐश्वर्य भोग लिया, आपको लगा कि सब कुछ, कल्प वृक्ष आप बन गए, ऐसे आपके विचारों को गति भी मिली थी, सब कुछ आपके। अब आपको वारुणी से भी आप बच गए, तो अब आपको क्या मिले, चंद्रमा जी मिले। चंद्रमा आया यानी व्यवहार में शीतलता आई आपके। चंद्रमा यानी व्यवहार में आपके शीतलता आ जाएगी। अर्थात जब आपको वारुणी के नशे से आप बच गए, आसुरी प्रवृत्तियों को आपने त्याग दिया,
और अब आपके जीवन में शीतलता आ गई। शीतलता का मतलब है, चंद्रमा का आने का मतलब है, चंद्रमा किसका प्रतीक है? अमावस्या के बाद क्या बोलते हैं कि हर अमावस्या के बाद जो है पूर्णमासी भी आती है ना, जिसमें चंद्रमा पूरा चमकता है। यानी आपके जीवन में लाइटनिंग जो है कि एक उस तरीके का प्रतीक कि जीवन में बहुत ज़्यादा शीतलता। अब आपको क्रोध, काम, लोभ, मोह, माया ये छू भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपका जीवन क्या हो गया? चंद्रमा व्यवहार में आपके क्या आ गई? शीतलता आ चुकी है। तो अब इसके बाद जो है आगे को हम आगे के लिए जो मैं आपसे बात करूंगा कि अभी हमारे जो रह रखे हैं वो परिजात वृक्ष, 5 जन्य संघ, धन्वंतरी और अमृत, तो इस पे भी बात कर लेते हैं, इसको इसी वीडियो में कर देते हैं। तो परिजात का मतलब है कि कर्मों की खुशबू। जो आपके जो परिजात वृक्ष है, मतलब वृक्ष देखा होगा आपने, उसकी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जैसे बरगद, इसका उसकी जो जड़ें होती है बहुत दूर तक, तो अब आपके जो ये कर्म है इनकी खुशबू आपके दूर दूर तक आपके फैलेगी। यानी अब आपका नाम जो और ज्यादा तीव्र गति से फैलने लगेगा। तो तब आपको क्या निकलेगा? उसके बाद परिजात वृक्ष के बाद निकला 5 जन्य संघ। 5 जन्य संघ को कौन रखते थे? कृष्ण धारण करते थे, बजाते थे। तो आपने देखा होगा जो ये महाभारत का युद्ध हुआ है उसमें भगवान कृष्ण 5 जन्य संघ बजा रहे हैं। तो संघ का मतलब है कि आपकी यश, कीर्ति और आपके गुणगान वो पूरी दृष्टि, पूरी सृष्टि, पूरे संसार में फैलेगी। यानी आपकी यश, कीर्ति, जैसे गौतम बुद्ध हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए हैं, तो इन लोगों ने क्या किया? जीवन को एक अलग तरीके से जिया। आप लोग देखते हैं कृष्ण का जीवन किस तरीके से, कभी जब उन्होंने बचपन में रोल किया तो एक ऐसा बेटा बने कृष्ण की, लोग सारे बोलते हैं आज भी कि भैया हमारा बेटा कैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा होना चाहिए। जब वो जवानी का जीवन जिया तो कृष्ण जो है, तो आज भी लोगों के अंदर देखा होगा कि आपने बोलते हैं कि यार ये कृष्ण जो वाले गुण हैं इसके अंदर हैं, कन्हैया है ये लड़का, ठीक है। और जब देखा तो पांडव 5 ही थे और उनको इतनी अक्षोणी सेना के अगेंस्ट भगवान कृष्ण ने सिर्फ रथ चला के उनको क्या करा? विजय प्राप्त दिलवाई। तो ऐसी पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको इन तरीके से चीजों को क्या करना पड़ता है? अपने जीवन में उतारना पड़ता है। यानी हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया है कि किस तरीके से आप ये सारी चीजें प्राप्त करके इनको बन सकते हो। तो तब आप जब आपका 5 जन्य संघ है, यानी उद्घोष होगा आपके नाम का। क्या होगा? उद्घोष होगा। तो आप हर जगह क्या, हर आदमी आपको जानेगा, पहचानेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार यही है। क्योंकि चीजों की यश कीर्ति जो है, जैसे अभी तक हम उनकी यश कीर्ति की गाथा को गा रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हैं, कृष्ण की गीता देख लीजिए, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई प्रश्न है जिसका जवाब हमारे उस ग्रंथ में ना हो। तो वो चीजें लिखी भी सिलेक्टेड नहीं गई किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, वो सारे प्राणी मात्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो उसके बाद जो है आपका, जब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, आपके यशो गुणगान की जो प्रकाष्ठा है वो चारों तरफ फैलने लगी, तो तब क्या हुआ साहब? तब भगवान धन्वंतरी क्या है? अमृत का कलश लेके, अमृत यानी मोक्ष, जिसके लिए मनुष्य क्या कर रहा है? आपने देखा होगा वैदिक धर्म ग्रंथों में हमने पढ़ा है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य, हम लोगों ने बीएड भी करा हुआ है, तो हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य था? मोक्ष की प्राप्ति। यानी ये पढ़ाते थे हमको, ज्ञान मनुष्य तृतीयम नेत्रम, यानी तीसरा नेत्र खुलना चाहिए हमसे, जिससे काम को भी जला सकें। तो कहने का मतलब है भगवान धन्वंतरी लेके आए और मोक्ष मिलेगा आपको, लेकिन किसको मिलेगा? देवताओं को मिलेगा। कैसे मिलेगा? यानी आपके सद्गुणों की वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इतने गुण आपको डेवलप अपने अंदर करने पड़ते हैं, तब आपको क्या पड़ता है? मोक्ष। मोक्ष मतलब ऐसा नहीं समझा आप, मोक्ष का मतलब है इस जो मोह माया रूपी संसार है, इसमें हमारे नाम की यश कीर्ति, अब भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, तो ये क्या है? गौतम बुद्ध है, ये मोक्ष इनका क्या है? नाम आज तक चला आ रहा है। तो मतलब ये इस तरीके से इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया कि लोगों को लगा कि यार ये सब चीजें, तो ये इस चीजों का है। उन्होंने अमृत पान कर लिया, मतलब समझ रहे हो? अमृत का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जैसा हमको मैंने कहा ना, साइंटिफिक तरीके से अपने जीवन के साथ जोड़कर देखेंगे इसको हम लोग। ऐसा नहीं है कि हाँ जो पुराणों में लिखा है, मैं कह रहा हूँ मेरी बातों से कई लोग एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरे अपने विचार हैं इस तरीके से कि मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत देखा समझा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि ये गलत है तो मैं उसमें फिर जो है कि वो, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं तो जरूरी नहीं है कि लगे, लेकिन मेरे को लगा कि इस तरीके से चीज़ों को देखा जाए तो ज़्यादा बेटर भी होता है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो ये हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है और जो हमारी ये रामचरितमानस है,
तो ये ग्रंथ जो है हमें बहुत मैसेज देते हैं, इनके हर शुक्ति का कुछ ना कुछ हमारे जीवन से संबंध है। तो अमृत जो है वो अपनी इच्छाओं से ऊपर आप सबके कष्टों को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। इस तरीके से मुझे लगता है कि ये 14 रत्न हमको मिले थे और हमारा जो है जीवन इस तरीके से चला। तो ये इन 14 रत्नों के कर्म का भी महत्व है कि क्यों पहले नंबर पे विष निकला, दूसरे नंबर पे कामधेनु निकली, तीसरे नंबर पे अश्वसर्वा निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला। तो वो कर्म, मतलब जैसे गणित का नेचर होता है ना क्रमबद्धता, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिस्टमेटिक, कि जोड़ आएगा, घटाना आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा, तभी तो आपको आगे की चीजें आएंगी। जैसे बोर्ड मास का रूल है। तो कहने का मतलब है व्यवस्थितता, यानी एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज। तो वो हमारा गणित भी वही कहता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो वही चीजें तो है यहाँ क्रमबद्धता को फॉलो किया गया है। तो उस सिस्टमैटिक क्रमबद्ध ऑर्डर को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया अपने शब्दों में। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों तक, ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए और हम लोग समझें अपने आप को, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम हैं क्या। तो हमारे जो ज्ञान है और विज्ञान है वो सब मिलजुल कर बना है और तब हम आध्यात्म की ओर भी जा रहे हैं। तो धन्यवाद आप लोगों ने जिन्होंने अंत तक वीडियो देखा होगा। मेरा एक प्योर मैथमेटिक्स का चैनल भी है डॉक्टर मुकेश नौटियाल नाम से, जिसपे मैं सिर्फ मैथ्स की बातें करता हूँ। तो अगर आप लोगों का मैथ्स में भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।